हाँ, हम लोग महाराणा सांगा तक कर लिए थे। महाराणा सांगा के बाद जो राजा बनते हैं वो राजा का नाम है महाराणा विक्रमादित्य। हम लोग मेवाड़ वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेवाड़ वंश में हम लोग को आज पढ़ना है महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य का जो शासन काल रहा है वो रहा है 1531 से लेकर के 1536 तक। ये रहा है महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल। क्लियर। इनसे एक क्वेश्चन तुम लोग को कभी कभी आएगा जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे आगे, तो मिडाइवल हिस्ट्री में तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं को राखी भेजने वाली एक महिला थी, उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है कर्णावती, है ना। तो ध्यान रखना, महिला का नाम कर्णावती है और कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अब राखी क्यों भेजी थी, है ना? तो मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था महमूद शाह। महमूद शाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय का सबसे, देखो ध्यान रखना, इसके पहले ही जस्ट एक राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई किया है। राणा सांगा मेवाड़ और दिल्ली में मुगल में कभी नहीं बन रहा है, लेकिन उसके बाद बनते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य शासक अच्छे हैं, लेकिन विक्रमादित्य की जल्दी मृत्यु हो जाती है। जल्दी मृत्यु होने के बाद है वो किसको मारता है? नहीं, हुमायूं को विक्रमादित्य की प्राकृतिक मृत्यु होती है, ठीक है। और जल्दी मृत्यु होने के बाद समझो कि राज एक तरह से विधवा हो जाता है और यही मौका मिलता है मोहम्मद शाह को कि वो आक्रमण करे। आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद महमूद शाह को आक्रमण करने के बाद रानी कर्णावती अकेली पड़ जाती है। अकेली पड़ने के बाद, है ना, वहां से हुमायूं को राखी भेजती है। ये राखी एक तरह से राजनीतिक परिचय का दृश्य दिखाता है ना, कि आप हमारी आकर के मदद कीजिए, बाकी बदले में फिर जो संधि होगी वो हम आपसे करेंगे। लेकिन ये एक मिथ्या है। उस समय हुमायूं जो है बंगाल के अभियान पर दूर गया हुआ था। थोड़ा सा देख लो कि बंगाल का इलाका पूरब में है? मैप में माइंड करोगे तो बंगाल का इलाका कहाँ है? पूरब में है। राजस्थान कहाँ है? पश्चिम में है ना। दिल्ली कहाँ है? पश्चिम में है ना। तो वहां से अब यहाँ आने में बहुत समय लगेगा। हालांकि हुमायूं ने उस राखी का जवाब जो है, एक पत्र में राखी भेजी गई थी, राखी का जवाब जो है नहीं दे पाता है। नहीं देने के पीछे रीजन होता है महमूद शाह ने पहले ही आगाह कर रखा था कि आपको मेवाड़ का साथ संधि नहीं करने हैं। बस मई तो एक बोला जाता है कि हुमायूं ने कभी भी मेवाड़ के मदद के लिए आगे आने की कोशिश तक भी नहीं की थी। लेकिन कुछ लोग, इतिहासकार लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब, मेवाड़ में आए थे, मेवाड़ को बचाया था। अब थोड़ा समझ कि उस समय हुमायूं पूरब में था, शेरशाह से युद्ध करने के लिए गया हुआ था, तो ये इतना जल्दी से जल्दी वो मेवाड़ कैसे आ जाता? उसमें थोड़ी कोई फ्लाइट चल रही थी, अब पूरी सेना लेके आना था, एक आदमी को अकेले थोड़ी आना था। और हुमायूं आकर के भी क्या करता अकेले? जब तक सेना नहीं आती तो सेना को आने में समय लगेगा। तब तक वहां पर तुम लोग पढ़ोगे कि विक्रमादित्य के शासनकाल में बोला जाता है कि मेवाड़ का द्वितीय शाखा होता है। पहला शाखा किसके समय में हुआ था? पहला शाखा किसके समय में हुआ था? राजा रतन सिंह के शासनकाल में। वहां पर जौहर किसने किया था? महिला में कौन थी? पद्मावती, है ना। तो ये पहला शाखा हुआ था राजा रतन सिंह के टाइम में, और ये होता है मेवाड़ का दूसरी शाखा जब कर्णावती ने राखी भेजी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। नहीं भेजने के बाद बता चुके हैं कि अंतिम जो कंडीशन होता है वो शाखा का ही होता है। क्लियर? चलो लिखो। इनकी पत्नी का नाम था, याद रखना है, क्वेश्चन आगे पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे, है। पत्नी का नाम था क्या? कर्णावती। क्लियर हो गया? सॉरी, महमूद शाह बुला रहा था, बहादुर शाह नाम था उसका। लिखो। हाँ, 1533 में बहादुर शाह ने रणथंभौर का किला, हाँ लिख लो ना इतना पहले। 1533 में
बहादुर शाह। कब्जा किया। बहादुर शाह, हाँ 1533 में रणथंभौर। बहादुर शाह कहाँ का था भाई? गुजरात का शासक था, ध्यान रखना। कहाँ का शासक था? गुजरात का। क्लियर? गुजरात का शासक था सर। हाँ। कुछ समय पहले तुम लोग को बताए थे कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। फिर बार बार चौहान तो लोग बोलते हैं, मतलब खाली पृथ्वीराज चौहान है नाम से होता है और दूसरा पृथ्वीराज नहीं हो सकता है? ना गजब तुम लोग कर लेते हो यार, है लास्ट में चौहान लगा ही देना है। सुंदर कहाँ लगता है? हाँ नाम है पृथ्वीराज। आगे कुछ तुम लोग को बताया था ना कि रायमल का एक बेटा था जिसका नाम पृथ्वीराज था, उसको उड़ना राजकुमार कहते थे कि घोड़े से बहुत तेजी से भागता था। तो पृथ्वीराज का एक, हाँ उड़ना राजकुमार, मतलब बहुत तेज था वो, इसलिए उसको उड़ना राजकुमार की संज्ञा दिया गया था। तो पृथ्वीराज के एक दासी का बेटा था, उसका नाम था बानवीर। बानवीर ने ही, है ना, महाराणा विक्रमादित्य को हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद वहां पर सत्ता पलट हो गया था। नहीं नहीं, वो गलत हो गया था, गलत हो गया था वो। बानवीर ने उनकी हत्या कर दी थी और उनकी हत्या करने के बाद, हाँ अरे वो थोड़ा सा अब वहाँ जाएंगे एग्जाम में, जब आ जाएंगे सुसाइड लास्ट में लिखना, हाथ ऐसे करके बना देना एक। थोड़ा सा हो क्या रहा है ना, गलती हम कल परसों थोड़ा हॉस्पिटल घुमाए थे और कल क्लास नहीं आया था, परसों हॉस्पिटल में रात में घुमाए थे थोड़ा सा, और रात भर एनएमसीएच में घूम रहे थे। हाँ रात भर, मतलब रात भर हम लोग बैठे नहीं है, 10 बजे से खड़े हुए हैं तो घूम ही रहे, रात से 10 से दिन के 10 तक लोग घूम ही रहे हैं, बैठे नहीं है। जैसे पैंट पहन लेते, पैंट पहन ले पटना पहुंचाए थे। हाँ एक सिस्टर थी तो उसकी तबीयत खराब हो गया, बहुत सीरियस हो गया, रात में लेकर भागना पड़ा। भागते हुए फिर रात भर में वहाँ गए तो चलो करे क्या, ठंडा का मौसम तो ऐसे ही है, रात में ठंडा लगे, करने को तो कुछ बचा नहीं, तो एक मास्क मांगे और डॉक्टर जो दवाई वाला है, फिर करे क्या, ट्रीटमेंट हो ही रहा है, पानी वानी चढ़ रहा है, हम लोग करने के लिए कुछ है नहीं, तो थोड़ा घूम आते हैं। तो रात में एनएमसीएच घूम रहे थे। जहाँ मन करे वहाँ घुमाए। हम तो सोच ही रहे थे हमसे करवा भी ले बैठ करके। बस चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसके। उस टाइम में हमने एनएमसीएच में 4 लाशें भी देख ली, मरते हुए व्यक्ति का, कैसे मरता है व्यक्ति, कैसे आदमी डॉक्टर जिंदा करता है, मूवी में देखे हुए ना एकदम अंतिम समय में। हाँ सीपीआर वगैरह जो भी है सब कुछ देख लिए। हाँ दिमाग को देखा देख है। अरे कोई रूम में नहीं होता है भाई, इमरजेंसी एनएमसीएच में जहाँ पर रेड जोन उसको बोलते हैं, इमरजेंसी को रेड जोन, तो वो करता है जैसे कोई पेशेंट आया बहुत क्रिटिकल आया तो तुरंत ऑपरेशन थोड़ी भेज देगा, वहाँ पर सीपीआर वगैरह देगा, और सीपीआर वगैरह हम लोग सामने दे रहा था, ब्रह्मदावे में शुरू हो गया, 8 डॉक्टर बेचारे थे, 4-5-6 नर्स शुरू हो गए वहीं पे। अब उसको ले जाने की समय थोड़ी है, जो भी फटाफट लाना शुरू किया। एक लड़की थी, डॉक्टर नहीं थी, बहुत इतनी हाइट थी उसकी, लेकिन फिर भी बेचारी मेहनत कर रही थी। फिर भी बेचारी लगी हुई थी। है बहुत, लगता है कि हाँ उसमें लगता है कि नहीं डॉक्टर काम करता है। हम एक चीज देखे, फिर 2 बजे तो फिर पहला पेशेंट आया, मर के निकल गया 2:30 बजे तक,
मतलब कहानी खत्म उसका। फिर जब थोड़ा सा सोचे कि चलो भाई एक गया, तो थोड़ा सा क्या करे, बैठ करके ऐसे करके सो ही लेते हैं थोड़ा देर, मतलब ऐसे करके आँख ही रखे थे, दूसरा आ गया रोते हुए, आधा घंटा में वो भी निकल लिए। लगभग 4:30 बजे फिर तीसरा आया, 4:55 या 5 बजे तक में वो भी तीसरा हो गया। 6:15 में चौथा आया, चौथा भी निकल लिया, मतलब 4 देख लिए लाइन से। हाँ, अभी तो एनएमसीएच में कम दिखता है, पीएमसीएच में कभी तुम जाना। पीएम से तो मतलब कि घंटे, 1 घंटा में एगो, हर 1 घंटे में एगो मिलते रहेगा तुमको। उसको यमराज से कमीशन मिल सकता है। बात ये भी सही है, यमराज से जो कमीशन मिलता होगा। जिंदगी है तो तुरंत मार करता है। हाँ, जिंदगी वही तो देखते हैं कि पूरा दुनिया ये वो ये फलान ढिकान कर रहा है। पूरा जो करता है ना, पूरा दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ वो फलान ढिकान। वहाँ एक हथवा वार्ड है पीएमसीएच में, एक हथवा वार्ड है। हथवा वार्ड करीब करीब एक गली इतना लंबा है, जितना ही गली है ना पूरा इतना लंबा है हथवा वार्ड। और दोनों तरफ बेड, बीच जा रहे हो बेड, हमें लगता है 400 या 500 बेड होंगे उसमें। हाँ, एक तरफ 250, एक तरफ 250, 500 बेड है। तो देखना उसमें सारे लोग लेटे पड़े हैं, कभी कोई इधर कहार रहा है, कोई इधर रो रहा है, कोई इधर हार रहा है। हाँ, जनरल बात भी हठवा बात कहते हैं। और नहीं समझ में आता तो फिर एक बार घूमो शमशान घाट, वहाँ डिप्रेशन समाप्ति हो जाएगा फिर। हाँ एकदम, ये तो यहाँ तो कम लगता है। कभी तुम मणिकर्णिका घाट घुमाओ, बनारस के बहुत सारे घाट हैं, तो नाम है मणिकर्णिका बहुत सारे। हाँ फेमस आते था मणिकर्णिका, नाम से थोड़ा फेमस हो गया, उससे बड़े 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 घाट है। वहां पर तो जाओगे तो फिर मतलब मिनट मिनट में आते रहता है, एक साथ 150-200 लाशें जलती रहती है वहाँ पे, 150-200 लाश एक साथ जलते रहती है वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे, बनारस के लगभग घाट पे। घूम आओगे तो फिर परिदृश्य दृश्य सब बदल जाएगा, फिर घमंड ना है क्या है हाँ है सब दिमाग में सब शांत होना शुरू हो जाएंगे। हाँ लिखो, इनकी हत्या जो है बाणवीर ने कर दिया था। बाणवीर, इनकी हत्या किया था बाणवीर। बाणवीर हत्या करके, बाणवीर किसका बेटा था? पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज का एक दासी से संबंध था, उस दासी का बेटा था बाणवीर। बाणवीर ने क्या किया कि पूरी सत्ता को रूढ़ कर दिया। रूढ़ करने के बाद अपने वहां पे सत्ता स्थापित करने के लिए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कुछ समय तक ये सत्ता पर वहां पर बना रहा। सत्ता पर बना रहा तो वहीं पर एक नाम आता है पन्नाधाई। पन्नाधाई है ना, दाई माँ होती है ना, धाई माँ होती है ना। दाई माँ करती क्या है मेन रूप से? तो उसी टाइम जो है विक्रमादित्य के बेटे थे, विक्रमादित्य के बेटा का नाम है, आगे जो पढ़ोगे, महाराणा उदय सिंह। कौन है? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह उस समय लगभग 10 या 12 वर्ष के रहे होंगे, मतलब छोटे से एज के थे। तो उनको बचाने के लिए पन्नाधाई का बेटा का नाम था चंदन, है ना। देखो पन्नाधाई को काम दिया गया कि हमारे बेटे को बचा लीजिए। कर्णाबाई ने, हाँ कर्णाबाई ने एक काम दिया पन्नाधाई को कि हमारे बेटे को आप बचाइए। तो बचाने के लिए अब पन्नाधाई क्या करेगी? तो पन्नाधाई का बेटा जो चंदन था वो लगभग सेम एज का था, मतलब एक थोड़ी सी डिफरेंस रही हो, लेकिन हाइट वाइट सब लगभग सेम एज की थी। तो उसको क्या किया, ये पन्नाधाई जो है उदय, महाराणा उदय को लेकर के वो कहीं और निकल गई, है ना, भेज दिया कहीं और चंदन को जो है पूरा महाराणा वाले कपड़े पहना करके, और बोल सकते हो कि वहां पर तैयार होकर रख दिया। फिर जब लोग सैनिक वगैरह आए मारने के लिए, तो वो महाराणा उदय समझ करके चंदन को मार दिया। तो लगा कि मेवाड़ वंश वहां पर खत्म हो गया, लेकिन मेवाड़ वंश खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर पन्नाधाई ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी एक महाराणा को बचाने के लिए। तो हमारे यहाँ वीरांगनाओं की धरती रही है, बार बार तो यही बोलते हैं, वीरों की तो रही है, हमारे यहाँ वीरांगनाओं की भी रही है। पन्नाधाई जैसे लोगों को याद किया जाता है राजस्थान में, उनकी भी छतरी बनी हुई है ना। पन्नाधाई जो जब एक तरह से नौकरानी समझ लो, है ना, दाई माँ कहते हैं उसको। क्लियर हो गए? उसी टाइम फिर क्या हुआ कि जैसे विक्रमादित्य की मृत्यु होती है तो कर्णावती अकेले पड़ जाती है। अकेले पड़ने के बाद फिर उसी टाइम महमूद आ रहा है, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वहाँ पे
कब्जा करने शुरू कर दिए। और वो बुलाया था वही कौन, ये क्या नाम था, बानवीर। तो बुलाने के बाद वहां पर दिक्कतें शुरू हो गई। तो कर्णावती ने एक राखी भेजती है, साथ में लेटर भी भेजती है। लेकिन गनीमत ये रही कि इसको उसके पहले भी एक लेटर मिल जाता है बहादुर शाह का कि तुम यहाँ आना ही मत, क्योंकि मुस्लिम का साथ देते हैं, हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं, लेटर में लिखा हुआ था। तो हुमायूं वहां से मना किया, बोला कि हम तो अभी भाई पूरा बंगाल में हम युद्ध लड़ रहे हैं, आना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर हुमायूं जो है कर्णावती का साथ नहीं देता है। नहीं देने के बाद फिर वहाँ पर द्वितीय शाखा होता है जो रानी कर्णावती करती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग को उठता होगा मन में कि सर, तो वहाँ पर केसरिया कौन किया? जौहर तो रानी कर्णावती की, केसरिया तो पहले ही मर चुके थे ये, तो केसरिया किसने किया? तो केसरिया किया था रानी कर्णावती का एक दूर के रिश्तेदार में एक भाई लगता था, उसका नाम था बागसी, है ना, बागसी नाम था। बागसी वहां पर केसरिया करते हैं। क्लियर हो गया कहानी? लिखा इसके बारे में फटाफट। चित्तौड़ का दूसरा शाखा है ना 1535 में हुआ था, ध्यान रखना। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1535 में। शाखा मतलब क्या होता है भाई साहब, फिर से बता रहे हैं। केसरिया कि जौहर? पहले जौहर है। तो ये वाले शाखे में जौहर किसने किया था? कर्णावती ने। यहाँ पर केसरिया किसने किया था? और रिश्तेदार कहा लेंगे, बाघ सिंह लिखो ना सीधा, बाघ सिंह ने किया था। केसरिया किसने किया था? सॉरी, किसने किया था? बाघ सिंह ने किया था। क्लियर? बाघ सिंह जो थे वो देवरिया प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले थे, ध्यान रखना। हाँ, बाघ सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? मेवाड़ के न थे, देवलिया प्रतापगढ़ गढ़ के रहने वाले थे। क्लियर हो गया कहानी? एक पॉइंट और ही लिख लो कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। ये पॉइंट नोट कर लो। हाँ, कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। इतना कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक कॉन्सेप्ट में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अगले राजा का नाम है महाराणा उदय सिंह। 1537 में राजा बनते हैं और 1572 तक ये रहते हैं। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक ये राजा बनते हैं। क्या हुआ? आपने बता दिया शायद। जाके बैठना पता नहीं। हाँ, जाके बैठना पताल में। I don't like that. It is not that. इंग्लिश हम पढ़ेंगे। अब जब महाराणा उदय सिंह की बात, वही बात कर रहे हैं फिर से कि महाराणा उदय सिंह को बचाया गया था, तो आशा देवपुर के एक कुंभलगढ़ का किला है, वहां पर उनको शरण दिया गया था। ठीक है, शरण देने के बाद फिर जब ये वहां से सेना वेना इकट्ठा करते हैं, सेना उन्हें इकट्ठा करने के बाद पहला युद्ध लड़ते हैं, उसको बोलते हैं मवाली का युद्ध। कौन सा युद्ध? मावली का युद्ध। मवाली नहीं, मावली का युद्ध। मावली का युद्ध। और ये मावली का युद्ध किनके किनके बीच होगा भाई साहब? तो ये होगा एक बानवीर। कौन है? बानवीर वर्सेज कौन? उदय सिंह। बानवीर वर्सेज उदय सिंह। हाँ, उदय सिंह का जो साथ दिए थे वो व्यक्ति का नाम है मालदेव। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है इनका? मालदेव। उदय सिंह के साथ देने वाले व्यक्ति का नाम है मालदेव। क्लियर हो गया? है 1537 में। हाँ, स्टार्टिंग है उसे। सत्ता पलटी कहानी है भाई। जीता कौन? जीतेगा कौन? तो फिर हाँ,
हुमायूं उधर ही बनना है। हाँ हाँ क्लियर हो गए? अब आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह ने ही उदयपुर की स्थापना की थी, ध्यान रखना। लिख लो क्वेश्चन। 1559 में उदय सिंह ने किसकी स्थापना की है? उदयपुर की। कब? 1559। 59 55। बहुत बढ़िया। आप भी भुला जाते हैं नहीं, गलती इंसान है ना, ये गलती है, ये गलती है, इसको कहते हैं याददाश्त। क्लियर हो गए? अब देखो, इसके बाद पहला आक्रमण होता है यहाँ पर अकबर का, है ना, मेवाड़ पर। उदय सिंह के शासनकाल में अकबर का पहला आक्रमण होता है मेवाड़ पर। यहाँ से कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे महाराणा प्रताप भी आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, लिखो अकबर का पहला आक्रमण। हाँ, अकबर का पहला आक्रमण कब होता है? 1500, लिखो 1568। हाँ, 1567-68 में पहला अकबर का पहला आक्रमण होता है। हाँ, 1567-68 में अकबर का पहला आक्रमण होता है ना। और यहीं पर चित्तौड़ की तीसरी शाखा होती है, क्योंकि उस समय महाराणा उदय सिंह काफी बुजुर्ग भी हो चुके थे। बस समझिए, बुजुर्ग होने के साथ साथ उनके लड़ने में सामर्थ्य भी नहीं थी, और उनको वहां से, है ना, गिरवा का एक किला था, गिरवा किले में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। बस मई। और यहाँ पर कौन कौन लड़ रहा था? तो नहीं, अकबर के साथ लड़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जयमल मेतरिया और पत्ता चुंडावत। चुंडावाला नहीं, ये दूसरा है, आमेर का शासक है ये, है ना। और एक है मेड़ता का राजा। ये दोनों जो है मेवाड़ को सुरक्षित कर रहे थे, पत्ता चुंडावत और मेड़ता राजा। उसी में एक हाँ, मेड़ता राजा का नाम था जयमल मेतरिया। हाँ, और यहीं पर एक और व्यक्ति नाम था, उसका नाम था कल्ला राठौर। कल्ला राठौर, कल्ला राठौर का क्या हुआ था कि पैर कट गया था। पैर कटने के बाद वो जयमल मेतरिया के कंधे पर बैठ करके लड़ना शुरू किया था। क्या काटा था? 30,000 लोग। ये कितने थे? ये काफी कम लोग थे। हुआ यूं, कहानी बताते हैं पूरा की पूरी। जब अकबर यहाँ आ रहा था, तो अकबर यहाँ आने के टाइम में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई, है ना। और हाँ, वही वाला कहानी। और जयमल मेतरिया और पत्ता चुंडावत, कल्ला राठौर और उदय सिंह, ये 4 लोग जो थे मेन राजा थे। और ये राजा में क्या हुआ कि मेन शत्रु किसका था? उदय सिंह का। लेकिन भीड़ किससे गया? पत्ता चुंडावत और कल्ला राठौर और, है ना, जयमल मेतरिया से। मेतरिया, मेड़ता का राजा था मेतरिया, है ना। तो हाँ, तो ये सबसे भीड़ गए, है ना। तो उदय सिंह की सेना जो है वहां पर थोड़ी पीछे हट गई। पीछे हटने के बाद जयमल मेतरिया को भी बोला गया कि वर्तमान में पीछे हट जाते हैं, बाद में इन लोग को देख लेंगे। जयमल मेतरिया कहाँ मानने वाले थे? वो बोले कि स्वाभिमान की रक्षा करने का अच्छा समय है ना, जितना निपटा सकेंगे निपटा लेंगे। अकबर जब आया तो अकबर को लगा कि छोटी सी सेना है, उसको धराशायी करते हुए हम निकल जाएंगे। अकबर की लगभग सेना बोल सकते हो कि 1 लाख की सेना लेके आया था अकबर। और यहाँ पर लगभग मुश्किल से, है ना, 10 से 12 हजार की सेनाएं थी। हाँ, वो तो मेन सेनापति थे ना, ये राजा थे। चारों को मिला करके 10 से 12 हजार सेना थी। हाँ, क्योंकि और भी सेना जो हो रहा था ना, कि मेवाड़ के दूसरे छोर पर भी एक और लड़ाई छिड़ गई थी, तो कुछ सेना वहां भी भेजना पड़ गया था। तो दिक्कतें यहाँ भी सामना हो रहा था। तो वहां भी सेना गई, यहाँ भी सेना लड़ा। यहाँ पर जयमल मेतरिया, पत्ता चुंडावत और कल्ला राठौर, ये दोनों लगभग अकेले पड़ गए थे। उनकी जो और सहपाठी सेनाएं थी वो दूसरे छोर पर लड़ने के लिए चली गई थी। कुछ सेनाएं नाराज भी हो गई थी संधि की वजह से। तो ये कहानी भी थोड़ा सा अलग चलता है। हो रहा है। हाँ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर वो भीषण युद्ध हुआ था। और उसके बाद फिर बोल सकते हो कि वहां पर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ है। क्लियर? दूसरा शाखा पढ़ लिए, पहला पढ़ लिए, और ये तीसरा शाखा हुआ था किनके समय में? महाराणा उदय सिंह के समय में।
ये याद रखना। पहला साका रतन सिंह के टाइम, दूसरा साका विक्रमादित्य के टाइम, तीसरा साका उदय सिंह के टाइम, है ना। उदय सिंह के 2 बेटे थे। पहला का नाम था जगमाल, आगे कहानी सुनाएंगे। पहला जो बड़का बेटा था उसका नाम था जगमाल और दूसरा बेटा का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इसकी कहानी सुनाएंगे हम आगे। क्लियर। यहाँ पर लिखिए, उदयपुर की स्थापना की थी और अकबर का पहला आक्रमण 1567-68 में हुआ था और यहीं पर चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ है। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। तीसरा साका में फिर वही कहानी है, जौहर। तो यहाँ पर जौहर कौन करेंगे, तो जौहर जो जयमल मेतरिया की पत्नी का नाम था फूल कंवर। क्या नाम था, तो जौहर किसने किया था, फूल कंवर का नेतृत्व करने वाले थे। और केसरिया किसने किया था, तो केसरिया करने वाले 3 व्यक्ति का नाम थे। उसका नाम था जयमल मेतरिया, एक का नाम था जयमल मेतरिया, दूसरा का नाम था कल्ला राठौर और एक और बताए थे पत्ता चुंडावत। ये 3 लोग यहाँ पर क्या किए थे, केसरिया किए थे। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में जब है ना। हाँ, कौन है सर फूल कंवर जयमल मेतरिया की पत्नी। वो भीषण लड़ाई जो अकबर जिंदगी भर याद रखेगा। महाराणा प्रताप क्या मारेंगे अकबर को, उससे ज्यादा तो इन लोग कूट चुका है अकबर को। जयमल मेतरिया मेड़ता का राजा थे। ये जयमल मेतरिया थे ना, ये मेड़ता के थे। ये आमेर के राजा थे और पत्ता चुंडावा जो थे इनके सेनापति थे। और जयमल मेतरिया और पत्ता चुंडावा जो थे आपस में साला बन होने लगते थे। हाँ, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जब मेवाड़ पर आक्रमण किए तो मेवाड़ का जो राजा थे उदय सिंह, वो गिरवा का किला है एक, वहां पर सेफ जोन में वो चले गए थे। क्लियर हो गया। हाँ, यहीं पर अकबर ने जब ये युद्ध जीता तो युद्ध जीतने के बाद एक सिक्का चलाया था, उस सिक्का का नाम था एलची। अकबर ने चलाया था, सिक्का चलाया था, उस सिक्का का नाम था एलची। अकबर ये दोनों के जो है जयमल मेतरिया को बहुत बार संदेश भी भेजा था, हमारी लड़ाई तुमसे है ही नहीं समझे, हमारी लड़ाई तो किससे है, महाराणा उदय सिंह से है, तो उसको भेजो, तुम आगे क्यों आ रहे हो। बोला भाई साहब हमारे रहते हुए आप कदम आगे बढ़ के दिखा दो। हाँ, और वो भीषण युद्ध हुआ है कि ये लोग मात्र बहुत कम की सेना थी, कम की सेना रहते हुए अकबर के 30,000 की सेना को गाजर मूली की तरह काट देते। काटने के बाद अकबर इनके प्रशंसक में आगरा में है ना पत्ता चुंडावत तीनों की लगभग मूर्तियां लगाते हैं, जो आगे चल के औरंगजेब जो है तोड़ देता है उस मूर्ति को। औरंगजेब बहुत काम करता है, औरंगजेब पूछता है ये किसकी मूर्ति लगी है, तो ये पत्ता चुंडावत है। कब लड़ाई हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था। हमारे प्रजा जीते थे, नहीं जीते थे, बहुत बुरी तरह हारे थे, कूटा भी था। तो वो औरंगजेब जो है आगे चल के मूर्तियां वो तुड़वा देता है। एक मूर्ति और लगाया था अकबर ने, क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं, अरे राम प्रसाद, अकबर के सॉरी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, घोड़ा का नाम चेतक था, घोड़ा का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो राम प्रसाद को क्या करता है, महाराणा प्रताप जो हाथी था राम प्रसाद, तो अकबर ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद ले जाकर अपने राज्य में आगरा में बहुत दिनों तक उसको रखा था। रखने के बाद जब आगरा में उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद आगरा में उसका एक प्रतिमा बना दिया। वो प्रतिमा भी आगे चल के औरंगजेब तोड़ देता है। वही कहानी, जीते थे या हारे थे, बोले बहुत मारा था, तो ये लगा क्यों रखे हैं, इनके हाँ ना प्रशंसक हैं वो। का दादा आप भी क्या क्या करते रहते हैं, बस में आई तो ध्यान रखना, ये ध्यान, हाँ ना एक कहानी हुई थी यहाँ पे। क्लियर हो गया मामले यहाँ तक। अब थोड़ी सी कहानी और सुनाते हैं। जब महाराणा उदय सिंह गिरवा के किले में चला गए और अकबर का अटैक
दिन प्रतिदिन होने ज़्यादा शुरू हो गए, छोटे छोटे अटैक भी होते, बड़े अटैक भी होते, लूटपाट भी मच रही थी, तो गिरवा के किले में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, महाराणा उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो पहला राजा बनना चाहिए था, उस राजा का नाम था जगमाल। बड़ा बेटा था, है क्या नाम था? जगमाल। बड़ा बेटा कौन था? जगमाल। लेकिन थोड़ा समझ लो कहानी यहाँ पर क्या हुआ। अब वहां पर तुम लोग को फिर से कहानी रिमाइंड करते हैं, है ना, थोड़ा फ्लैश बैक में लेके चलते हैं। तो आप लोग को बताया था कि चुंडा वाला कहानी आप लोग बताए थे। चुंडा वहां पर शासन जो है वो राजा चूज करता था, चुंडा, पता ना? हाँ। अब देखो क्या हुआ। अब जगमाल जो है वो नानी घर ज्यादा रहते थे, तो नानी घर रहने के बाद तुम घर में आओगे तो बहुत सारा पूछेगा, अच्छा इनका 2 बेटा है, हमको तो लगा कि एक ही बेटा था, है थोड़ा सा लगता है ना। जैसे हमें बहुत समय तक नानी घर है, अभी दुकान में बैठते हैं तो बोलते हैं आपके 2 बेटे हैं, हमको लगता है कि एक ही है। तो ये कहानी चलनी शुरू हो गई। तो देखो वहां पर एक नियम और था, मेवाड़ में नियम सुन लो। मेवाड़ में एक नियम था, जैसे अटैक होने शुरू हुए मुस्लिमों के और अकबर वगैरह ज्यादा अटैक होने शुरू हुए, तो वहां पर एक नियम बना दिया गया कि जैसे ही राजा की मृत्यु होगी तो सिंहासन खाली नहीं रहेगा। मतलब जैसे ही जलाने जाएगा तो उसके साथ वो बेटा नहीं जाएगा जो राजा बनने वाला है ना। बाकी सब जाएंगे, जो राजा बनने वाला बेटा है वो साथ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तैयारियां करेगा यहाँ पर, है ना, डीजे वीजे ला करके बढ़िया तैयारियां करेगा, राज सिंहासन की तैयारियां करेंगे। बाकी पार्टी फंक्शन जो है बरहमी के बाद कर लेंगे, नहीं समझे? अभी राजा तुरंत घोषित कर देंगे, बाकी पार्टी जो रिसेप्शन है बाद में कर लेंगे, शादी बात तुरंत हो जाना चाहिए। तो कहानी यही हुई। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे वहां गए, वहां जाने के बाद जगमाल थोड़ा सा बोल सकते हो कि सीधा भी व्यक्ति था और थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का व्यक्ति था। ज्यादातर नानी घर में रहा था, तो नानी घर के बच्चे पता है कैसे होंगे? हाँ। नहीं पता है नानी घर के बच्चे कैसे होंगे? जैसे होंगे वैसे ही होंगे। हाँ, तो थोड़ा से लाड़ प्यार में इनको उतनी खासियत है ना, तो थोड़ा तेज चला भी उतना नहीं थे, थोड़ा पढ़ने लिखने थोड़ा से कमजोर टाइप के भी थे। तो होता यूं है कि बताया ना कि जैसे जहाँ पर शमशान घाट है वहां पर जो बेटा राजा बनने वाला है उसको वहां पर जाना अनिवार्य नहीं है, मतलब जान ले जाते ही नहीं थे। बोलते तुम इधर तैयारी करो अपना पार्टी फंक्शन, शेरवानी वानी सिलाओ, है ना, मुकुट पगड़ी जो है बनाओ जल्दी से, तब तक हम लोग वहाँ क्रियाक्रम करके आते हैं और जस्ट ही हाथों हाथ लगे आने के बाद तुम्हारा राजाभिषेक कर देंगे। लेकिन वहां पर तो बोल रहे थे कि आधा लोग पहचानते ही नहीं थे, है ना, मतलब जगमाल को। तो महाराणा प्रताप को जब देखे तो बोले अरे तो यहाँ पर है, तुम्हारा राजाभिषेक होना है। तो बोला नहीं हम तो छोटे बेटे हैं ना, बड़े वाले वहाँ तैयारी कर रहे हैं, बड़ा बेटा भी कोई है? तो बोला हाँ जगमाल है। तो यहीं पर चुंडा थोड़े सोच में पड़ गए। चुंडा को सॉरी चुंडा वाला जो वंश था सलूम्बर वाला, थोड़ा देख लेते कौन था उस टाइम। हाँ, कृष्णा दास चुंडावत नाम था उनका। चुंडा से वहां पर देखो चुंडा से एक लगने लगा चुंडावत, ध्यान रखना। चुंडावत वहां पर एक टाइटल ही हो गया, मतलब एक तरह से उपाधियां ही हो गया। चुंडा का बनाया हुआ राज था तो लास्ट में नाम को भी चुंडावत लगाते। तो कृष्णदास चुंडावत बोले कि नहीं दिक्कत वाली बात है, अभी अकबर आक्रमण कर रहा है लगातार, और अभी अगर जगमाल राजा बन गया तो फिर जो सिंहासन है राज सिंहासन, क्योंकि पिछला जो राजा रहे हैं वो दोनों को जैसे तैसे करके मार दिया गया है। तो इस ऐसा राजा बनना चाहिए इस टाइम कि जो पूरे राज्य को अच्छे से कवर करे, अच्छे से चलाए। तो वहीं पर वो घोषणा करते हैं कि राजा जगमाल नहीं, राजा कौन होगा? महाराणा प्रताप होंगे। महाराणा प्रताप छोटे थे, बता तो रहे बार महाराणा प्रताप छोटे थे, है ना, और उनके 2 बेटे थे, तो बड़ा वाला कौन था? जगमाल था, और बनना चाहिए था ये। लेकिन कृष्णदास चुंडावत वहां पर बताया था ना कि सलूम्बर का जो सामंत था वही चूज करता था कि राजा कौन बनेगा, जो योग्य था। वहीं पर पहला लोकतांत्रिक तरीके से राजा चुनने वाले कौन थे? महाराणा प्रताप थे। क्लियर? अब वहां से भीड़ आ रही थी, है ना, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय करते हुए। दूर से देखा जगमाल की, अरे थोड़ा सा हो सकता है महाराणा प्रताप की जय, हमारा भी नाम तो बीच में लिख ही रहा होगा, है ना। लेकिन जब राज दरबार में आए तो राज दरबार में बोले कि नहीं राजा तुम नहीं हो, राजा कौन बनेंगे? महाराणा प्रताप बनेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जगमाल जो है कहीं और चला गया था, उधर इसको मृत्यु हुई, तो उसके बाद कुछ खबर नहीं आती, गुस्सा में वो चला गया था, उसके बाद पूरा लौट नहीं पाता है। तो इसी के बाद जो है महाराणा प्रताप का जो कहानी शुरू हो जाती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद, है ना, अकबर जो पहला रिसेप्शन पार्टी हुआ, मतलब कि पार्टी चल रहा था, तो वहां पर अकबर को भी एक निमंत्रण भेजा गया था। पहला निमंत्रण जो है एक अकबर को भी निमंत्रण भेजा गया था। यहाँ पर अकबर की थोड़ी सी और भी चालाकी बोल लो या फिर उसको डिप्लोमेसी बोल लो। अकबर ने अपने एक व्यक्ति भेजा था खाना पीने खाने के लिए, जैसे समझे जैसे कोई से लड़ाई हो गया, लड़ाई होने के बाद तुम्हारे घर में निमंत्रण दिया बहुत सालों के बाद, तो बहुत सालों के बाद बाबूजी नहीं जाएंगे, अपने बेटे उठे किसी को भेज देंगे, जाओ तुम खा के चला।
होता है ना गांव में ऐसा। हाँ सर होता है। बाबूजी नहीं जाएंगे, हमको पता है वो नहीं जाएंगे, निमंत्रण दे तो दिए हो, लेकिन आएगा वहां से कोई ना कोई आएगा। तो वैसे ही अकबर ना जा करके, है ना, अपने प्रतिनिधि को भेजा था। उसके बाद फिर लगातार अकबर ने 4 प्रतिनिधि भेजे थे महाराणा प्रताप से डिप्लोमेसी करने के लिए। वो चारों प्रतिनिधि को महाराणा प्रताप ने एक ही वर्ड में बोला था, कीप इट अप, है ना, जो हमारे बाबूजी कर रहे थे वही कंटिन्यू हम करेंगे। युद्ध लगे रहो। हाँ, जो युद्ध कर रहे थे शुरुआत कर दिया था आपने, वो युद्ध हमेशा, हाँ संधि, लेकिन महाराणा प्रताप संधि को नहीं माने थे। क्लियर हो गया मामला। कल हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में देखेंगे, कौन कौन व्यक्ति आया था, कौन कौन किस किस व्यक्ति से डिप्लोमेसी का संबंध हुआ और कैसे कैसे युद्ध हुआ। क्लियर हो गया। सीखो आप, सीखो।